हेलो, मैं एसपी मौर्य अपने चैनल हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत करता हूँ। काव्य मंजरी में पहला पाठ है साखी, जो कबीरदास द्वारा रचित है। सबसे पहले हम कबीरदास जी के जीवन और साहित्य के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जो लोकलाज के भय के कारण इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आई थी। उधर से नीरू नीमा नामक दंपत्ति गुजर रहे थे। दंपत्ति में पति पत्नी। उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वह रुक गए और इधर उधर देखा तो एक नवजात शिशु रो रहा है। उनके कोई संतान नहीं थी। निसंतान होने के कारण अनाथ संतान पाकर उनको बहुत खुशी हुई। वह उसे अपने घर ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। नीरू जाति का जुलाहा तथा धर्म का मुसलमान था। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था, जिसके कारण इनके जीवन पर दोनों धर्मों का प्रभाव पड़ा, क्योंकि जन्म इनका मुसलमान के यहाँ हुआ था और पढ़ाई इन्होंने रामानंद जी से की थी, जो पंडित थे, हिंदू धर्म के थे। इसीलिए इनके ऊपर दोनों धर्मों का प्रभाव पड़ा। इन्होंने दोनों धर्मों में व्याप्त कुरीतियां और बाह्य आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया। उन दिनों में हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्म को बड़ा बताकर लड़ा करते थे। इन्होंने दोनों को फटकार लगाई। मुसलमानों को फटकारते हुए कहा, काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला भांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना ली, उसके ऊपर चढ़ करके बांग देते हो, चिल्लाते हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है। इन्होंने हिंदुओं को भी फटकार लगाई। उनको फटकार लगाते हुए कहा, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूज पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थरों की पूजा करने से अगर भगवान मिलने लगे तो मैं पूरा पहाड़ ही पूजूं। पत्थरों की पूजा करने से अच्छा तो घर की चक्की है, जिसका पीसा हुआ पूरा संसार खाता है। कबीरदास जी ने जात प्रथा का भी विरोध करते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजय सो हरिका हुई। कबीरदास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वह साधु संतों की संगत, पर्यटन व निजी अनुभव से प्राप्त किया। उन्होंने खुद कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात कभी भी स्याही और कागज को छुआ नहीं है और ना ही कभी कलम को हाथ में पकड़ा। कबीरदास जी ने गुरु का स्थान सर्वोत्तम बताया है। उन्होंने गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया है। उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी की मृत्यु 1495 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कहा जाता है कि उस समय समाज में यह माना जाता था कि काशी मरे सो पंडित हुई, मगहर मरे सो गदहा हुई। अर्थात जो काशी में मरता है वो पंडित बनता है और जो मगहर में मरता है वो गदहा बनता है। इसी कारण बहुत से लोग अपना घर बार छोड़कर वृद्धा अवस्था में मरने के लिए काशी चले जाया करते थे। इसी बात का खंडन करने के लिए कबीरदास अंतिम समय जब वह मृत्यु के नज़दीक थे, काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। कबीरदास जी की रचनाएं। कबीरदास जी ने साखी, सबद, रामायणी की रचना की। इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर पंथियों के अनुसार
बीजक ही इनका प्रमाणिक ग्रंथ है। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर की भाषा शैली। कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी थी। अवधी, ब्रज, अरबी, फारसी, राजस्थानी जैसे अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसीलिए इनकी भाषा शैली बहुत कठिन है, फिर भी उसमें स्वाभाविक प्रवाह सहित गेयता, भावात्मकता एवं विचारात्मकता है। काव्यगत विशेषताएं। कबीर भक्ति काल के ज्ञानामार्गी शाखा के कवि थे। ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इसीलिए मूर्ति पूजा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबरों का डटकर विरोध किया। इनकी साखियों तथा पदों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई देता है। निर्भीक मीन्स बिना डर के। कबीरदास जी के संबंध में लिखित पंक्तियां। ये जो पंक्तियां लिखी हुई हैं, 5 पंक्तियां लिखी हुई हैं। इन्हीं 5 पंक्तियों में इनका जीवन परिचय है। अगर ये 5 पंक्तियां आपको याद हैं तो इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छी तरह से लिख लोगे। देखिए, पहली पंक्ति है 1308 ईस्वी काशी जन्म हुआ था। मतलब 1308 मतलब 1398 ईस्वी में काशी में जन्म हुआ था। फिर विधवा से था जन्म, जुलाहे नीरू नीमा ने पाला था। इनका जन्म विधवा से हुआ था और नीरू नीमा ने इनको पाला था। रामानंद गुरु थे इनके, मगहर अंत हुआ था। रामानंद इनके गुरु थे और इनका अंत मगहर में हुआ था। जात पात अवतारवाद का खंडन खूब किया था। ये जात पात और अवतारवाद के विरोधी थे। भाषा पंचमेल खिचड़ी थी, शैली बड़ी कठिन थी। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी थी, अर्थात सभी भाषाओं के शब्द उसमें व्याप्त हैं। जहां गए उसी भाषा में इन्होंने लिख दिया और इनकी शैली जो है थोड़ा कठिन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।